कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर को जिला पुलिस की विशेष टीम के द्वारा किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी कल्याणपुर, चकमेहसी एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में दहशत का पर्याय बन चुका कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर को जिला पुलिस की विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2011-12 में नेपाल में सोना एवं लाखों रुपए लूटने के 3 मामलों में सजा याफ्ता था रमेश ठाकुर और कुल 6 साल काठमांडू के जेल में रहा था बंद। हरियाणा के मेवाड़ी एक्सिस बैंक लूट, धनबाद एवं जमशेदपुर बैंक लूट सहित कई मामलों में पुलिस को थी वर्षों से तलाश। नेपाल के विराटनगर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में छिपकर देश के कई राज्यों में लूट की घटना को देता था अंजाम। नेपाल में ही रहकर कल्याणपुर, चकमेहसी थाना क्षेत्रों में कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगने, हत्या एवं लूट के कई मामलों में था वांछित। रमेश ठाकुर के पास से एक 7.62 mm का देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 3.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। रमेश ठाकुर की निशानदेही पर उसके कुल 4 सहयोगों को भी 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, एक नाली बंदूक, मोबाइल, मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। कल्याणपुर एवं चकमेहसी थाना क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुके रमेश ठाकुर आए दिन थाना क्षेत्र के व्यवसायियों से रंगदारी की मांग कर रहा था तथा क्षेत्र में आकर चौक चौराहों पर गोली फायरिंग कर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बनाए हुए था। रमेश ठाकुर पूर्व में कई हत्या, लूट, रंगदारी मामले में वांछित था तथा सूचना मिली थी कि भारत नेपाल बॉर्डर पर रहकर अपने अपराधी सहयोगियों के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। रमेश ठाकुर की गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन हर बार वह भागने में सफल हो जा रहा था। नेपाल में रहने के कारण वह पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। रमेश ठाकुर की गिरफ्तारी हेतु कुल 3 लाख की इनाम की राशि का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा गया था। इन सभी घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर श्री संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। साथ ही उक्त टीम में कई थानों की टीम, DIU शाखा की टीम को शामिल किया गया था। इस घटना के उद्भेदन के लिए BIU की टीम लगातार रमेश ठाकुर एवं उसके सहयोगियों के ऊपर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी तथा लगातार मानवीय एवं तकनीकी आसूचनाएं संग्रह की जा रही थी। इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि रमेश ठाकुर नेपाल के विराटनगर इलाके में रहकर समस्तीपुर जिला एवं आसपास के जिला में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा था। साथ ही इस गिरोह के मुख्य सदस्य जेल में बंद पुल्लू सिंह एवं फरार रविंदर सैनी रमी सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह से लगातार संपर्क में रहकर देश के विभिन्न राज्यों में घटना कर रहा है। साथ ही कल्याणपुर, चकमेहसी थाना क्षेत्र के स्थानीय आपराधिक सहयोगियों से संपर्क कर क्षेत्र के व्यवसायियों से लगातार रंगदारी की मांग कर रहा है। रमेश ठाकुर बीच बीच में समस्तीपुर आकर चौक चौराहों पर गोली फायरिंग कर स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल बनाकर पुनः नेपाल चला जाता था। प्रायः यह सूचना मिल रही थी कि रमेश ठाकुर कई स्थानीय छोटे बड़े कारोबारियों से रंगदारी के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल कर रहा था। लोग उसके भय से बिना पुलिस को सूचना दिए रंगदारी के रूप में राशि को रमेश ठाकुर तथा विभिन्न माध्यमों से पहुंचा रहे थे। इसी क्रम में विशेष टीम को सूचना मिली कि दिनांक 16 जनवरी 2024 को रमेश ठाकुर को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर विशेष टीम के द्वारा रमेश ठाकुर को संध्या समय में एक देसी लोडेड पिस्टल और गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार रमेश ठाकुर ने पूछताछ करने पर समस्तीपुर जिला में घटित कई लूट, हत्या, रंगदारी सहित बिहार राज्य के कई जिलों, झारखंड, हरियाणा एवं नेपाल में कई लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। रमेश ठाकुर ने बताया कि उसके कहने पे रात्रि में ही उसके कई आपराधिक साथी गोपालपुर बांध के पास गाछी में पुराने मंदिर पर आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर पुनः विशेष टीम के द्वारा बीते रात रमेश ठाकुर के कुल 4 सहयोगों को 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, एक नाली बंदूक, मोबाइल एवं मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। 5-6 अपराधी भागने में सफल रहे। पकड़ाए रमेश ठाकुर ने बताया कि उसे कई थानों की पुलिस लगातार खोज रही थी। इस कारण वह नेपाल में रहकर ही अपने रिश्तेदार सहयोगी मंजर ठाकुर ग्राम मधुबनी जिला सुपौल के मोबाइल का प्रयोग कर अपने गिरोह को संचालित कर रहे लोगों से लगातार रंगदारी की मांग कर रहा था, जिसमें रमेश ठाकुर का सहयोगी लदौरा निवासी विमलेश सिंह और करुआ निवासी मणिभूषण कुमार स्थानीय व्यवसायियों का मोबाइल नंबर रमेश ठाकुर को उपलब्ध कराता था तथा उसकी सारी गतिविधि की जानकारी रमेश ठाकुर को उपलब्ध कराता था।
विमलेश सिंह एवं मणिभूषण कुमार पुलिस को भी गतिविधि की जानकारी रमेश ठाकुर को उपलब्ध करवाता था। समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हत्याकांड में भी इसका हाथ था। वर्ष 2021 में सकरा थाना मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट हत्या की गई थी और ऐसी कुल 4 लूटपाट की घटनाओं में भी ये वांछित था। वर्ष 2022 में धनबाद में, झारखंड के धनबाद जिले में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लूट हुई थी। उसमें ये स्वयं घटनास्थल पर था और बड़ी लूट की घटना को इसने अंजाम दिया था। कुछ अपराधी उसमें पकड़े गए थे, लेकिन ये फिर उसमें भी भागा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अंतर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। जमशेदपुर में भी इसने बैंक लूट की घटना की थी और हरियाणा के भिवानी में एक्सिस बैंक में लूट की घटना इसने की थी। साथ ही इसके जो साथी थे, गिरोह थे, वो यहाँ पर कल्याणपुर और चकमेसी थाना, ये लोग नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार का है वहाँ रहते थे और वहाँ से कल्याणपुर और चकमेसी थाना क्षेत्र में कभी कभी दहशत फैलाने के उद्देश्य से आते थे और अक्सर लदौरा चौक, कल्याणपुर चौक पर फायरिंग की छिटपुट घटनाएं होती थी, जिसमें अक्सर पता नहीं चलता था और बाद में ये फिर व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम भी करता था। इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने 3 लाख का रिवॉर्ड भी घोषित किया था और कई टीम्स को इसमें लगा रखा था। इसके निशानदेही पर हम लोगों को कुल 4 इसके सहयोगी भी पकड़े हैं, जिनके पास से 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 1 बंदूक भी मिली है। इसकी जो पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम लगाई थी, उस टीम में मैंने आपको बताया कि सदर एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में अभियान टीम थी और टेक्निकल टीम हेडक्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही थी। उसमें इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और डीआईयू से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, डीआईयू से सब इंस्पेक्टर राजन कुमार, सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, फैजुल अंसारी और सनी कुमार मौसम। और अभियान टीम में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ कल्याणपुर, एसएचओ चकमेसी, एसएचओ पूसा, एसएचओ मुसरी घरारी और डीआईयू से सिपाही अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार और कमल नयन, छोटे लाल सिंह और राजकिशोर कुमार, ये 2 अलग अलग टीम बनी हुई थी जो कि अभियान और टेक्निकल वर्क इस दोनों पर फोकस था। जब हम लोगों को पता चला कि ये रंगदारी लगातार मांग रहा है, तो रंगदारी जिस व्यक्ति से इनको मांगी थी उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई, एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर जो रंगदारी मांगने का तरीका था इसका, उसके आधार पर ही टेक्निकल टीम ने वर्कआउट किया। तो पता चला कि नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती एरिया में रह रहा है। वहाँ पर फिर एक टीम हमारी जाके कैंप की। कई दिनों तक उस टीम ने वहाँ पर कैंप किया, करीब 1 महीने से लगातार टीम वहाँ कैंप कर रही थी। कैंप करने के पश्चात कुछ सूचनाएं वहाँ से मिली कि यहाँ के कौन लोग हैं जो लगातार इसके संपर्क में हैं और उसको वहाँ रहने में फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही जब ये यहाँ आता है तो कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में आने के पश्चात संरक्षण देते हैं, एक तरीके का पुलिस से बचने में मदद करते हैं और फिर जब उसको रंगदारी मांगता है तो कई व्यापारियों ने रंगदारी दी भी थी और उन लोगों से पैसा की डिलीवरी भी ये कराता था। जब ये वहाँ टीम रही तो टीम को इसके वहाँ के मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई और पता चला कि यहाँ किन लोगों से संपर्क में है। जो जब इन लोगों से संपर्क में था उनको हम लोगों ने ट्रैप करना चालू किया, उनका भी सर्वेलेंस हुआ और उसके आधार पर कल जब पता चला कि ये दोबारा से कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आया हुआ है और फिर से किसी तरह की घटना को पूरे गिरोह के साथ मिलकर के ये लोग अंजाम देने वाले हैं, तो उसी समय इसको पहले पकड़ा गया। फिर इससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इसके 4 साथी जो हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो फिर पुनः रेड हुई और फिर उसके बाकी 4 साथियों को भी पकड़ा गया। इसके पास से जो रिकवरी हुई है मैंने वो आपको बताई है। साथ ही 3 लाख का ये रिवॉर्ड ही था जिले का और जिले का जो टॉप 10 क्रिमिनल्स है उसमें टॉप 10 तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन नंबर 1 पर ये क्रिमिनल था और इसको हम लोगों ने कई कांडों में वांछित था। तो कुल जो अभी आपराधिक इतिहास इसका प्राप्त हुआ है वो 22 केस अभी हम लोगों को मिल चुके हैं जिसमें ये वांटेड है। अन्य और भी केस हैं जो अन्य ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं, जैसे कि जमशेदपुर में मैंगो ओलिडी थाना है, काठमांडू में गया ही था, बैंक मोड़ थाना धनबाद में है, समस्तीपुर में कल्याणपुर और चकमेसी में ही करीब 10-12 केस दर्ज हैं, मुफस्सिल थाने में भी है और मुजफ्फरपुर में सकरा थाना। इतना आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो गया है। पहले से भी इसके बारे में जानकारी थी और अन्य आपराधिक इतिहास को पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके जो साथी हैं, रमेश ठाकुर जो मेन व्यक्ति है, ये लदौड़ा का रहने वाला है। इसका साथी है सुजीत कुमार जो कि वार्ड नंबर 16 चकमेसी का रहने वाला है। इसका दूसरा साथी है किशन कुमार जो कि चक सीमा सोमनाहा का रहने वाला है और रंजीत ठाकुर जो कि सोमनाहा का रहने वाला है और मणिभूषण कुमार जो कि करुआ का रहने वाला है। जो ये रंगदारी इसने मांगी थी
वर्ष 2023 में करुआ निवासी डॉक्टर जितेंद्र के साथ। उसी में डॉक्टर जितेंद्र का ही एक डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का उनका जो संबंधी था, मणिभूषण कुमार करुआ का, वही इसके साथ संपर्क में था और वो बताता था कि कब ये जा रहे हैं, कब कितने बजे निकलते हैं, कभी अपने वहाँ जाते हैं कार्यस्थल पर और कितने बजे अपने घर वापस लौटते हैं। इस सारी मूवमेंट की जानकारी इसने रमेश ठाकुर को दी थी। फिर रमेश ठाकुर ने फ़ोन कर करके, टेक्निकली थोड़ा स्मार्ट था, पुलिस से बचने के लिए टेक्निकल संयंत्रों का उपयोग ये करता था। और फिर जब इसको जानकारी मिल जाती थी तो ये व्यवसायियों को डराता था। तो जो व्यवसायी थे जितेंद्र, उनको इसने यह तक बता दिया था कि आपके पास बॉडीगार्ड जो है उसका नाम क्या है, और जब बॉडीगार्ड हटेगा तब आप पर हमला करें। इससे वो काफ़ी भयभीत भी थे, हम लोगों से भी मिले थे, इसलिए उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था कि जब तक ये अपराधी पकड़ा जाएगा, पकड़ने के लिए तो टीम कार्य कर रही थी, लेकिन इस बीच में किसी व्यवसायी के साथ कोई घटना ना हो, इसलिए जितेंद्र जी को सुरक्षा भी दी गई थी। और ज्योति ज्वेलर्स के जो संचालक साधु कुमार, उनको भी सुरक्षा दी गई थी। चकमेसी थाना में 2023 जनवरी में तो गोली चली ही थी, वो घटना डिटेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन इसका जो मेन साथी है, जो अभी तक हम लोगों की दृष्टि से दूर था, वो है शेखोपुर निवासी आलोक कुमार, लक्ष्मण सैनी, और अन्य साथियों का भी पता चला है। साथ ही कुछ जो शेखोपुर के पुराने गैंग हैं, उसका जो 2-4 बड़े करता धरता हैं उनके, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इसके साथ मिली हैं। इसके पास मोबाइल वगैरह भी इसका सीज हुआ है, उससे भी काफ़ी खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिनका उपयोग अब ये जो टीम है आगे जो हम लोगों के टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयास करेगी। तो इसके पकड़े जाने से कल्याणपुर, चकमेसी और आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में एक तरह की दहशत का अंत हुआ है, और अब करीब 20 कांडों में इसको रिमांड किया जाएगा और इसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग जल्दी से ट्रायल कराते हुए उसको सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये नेपाल से लेकर के समस्तीपुर तक, मुजफ्फरपुर होते हुए और झारखंड, यहाँ पर इसने अपना एक तरह का कई तरह की घटनाएं इसने कर रखी थी। तो इसके साथ जो रिकवरी हुई है, उस रिकवरी को और इसके साथी जो हैं, इन सबको आज जेल भेजा जा रहा है। FIR दोनों मामलों में दर्ज कर लिया। थैंक यू।